नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ये आज का एपिसोड जो 7 तारीख को चुनाव हुआ, आज के दिन का करीब 94 93 सीट पर चुनाव हुआ, क्योंकि उसमें से एक सीट सूरत की तो बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो चुनाव रहा, ये प्रजा ने जो भी वोटिंग किया, तो ये जो वोटिंग है वो बीजेपी की फेवर में गया है या अनफेवर में, और फेवर में गया है तो कितना परसेंट करीब गया है। 2019 के मुकाबले 2019 में तो बहुत ही अच्छा गया था। कुछ कैलकुलेशन ये बता रहे हैं कि ये जो 94 सीट है उसमें से कुछ 75 सीटें 2019 में जीती थी, यानी रेशियो बहुत ही अच्छा था, 80% जितना करीब था। तो अब इस बार ये है कि नहीं है, तो ये हम जो विश्लेषण करेंगे वो ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के मुताबिक, गोचर के ग्रहों के मुताबिक, और जो उस दिन का 7 तारीख का गोचर ग्रह कुंडली सुबह की, और ये ग्रह गोचर हम बीजेपी की कुंडली के साथ मैच करके देखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल मेरा ज्योतिषीय ज्ञान के मुताबिक ये विश्लेषण कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मुझे मैसेज आते हैं कि आप ये बीजेपी की ही कुंडली का विश्लेषण क्यों इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 2 टर्म से बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ बनी है, और इस बार बीजेपी का नारा है, मोदी साहब का नारा है कि 400 पार। तो ये क्या बढ़ रहा है या फिर कहीं गाड़ी रिवर्स में जा रही है, इसीलिए। और कोई पार्टी ने तो कोई कहा नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है हमारे देश में, कांग्रेस, उन्होंने तो ये भी नहीं नारा दिया कि भाई अब की बार 100 पार, क्योंकि वो तो पिछले 2 टर्म से 2 डिजिट में ही है, 50-60 पे सिमट जाते हैं। तो उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि अब हम 100 के पार जाएंगे या 200 के पार जाएंगे। तो इसलिए हम बीजेपी के साथ ही कंपेयर करना चाहते हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 तारीख का जो सुबह का 7 बजे वोटिंग शुरू होता है, तो हम 7:15 को जो कुंडली बनाते हैं, वो जो कुंडली मैंने बनाई है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये फिर से वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, ये आप देख रहे हैं इधर। तो ये जो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है उसमें लग्न में गुरु है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन हमें ये इस कुंडली से ये देखने की कोशिश करनी है कि जनमानस कहाँ है। तो जनमानस हम चंद्र की स्थिति पर से देखते हैं। अब चंद्र की स्थिति जो है वो वापस वृषभ राशि, मेष राशि में चंद्र चला गया है और 12वें स्थान में। तो ये कहीं अशुभ संकेत दिखा रहा है कि जनमानस जो है प्रजा का, वो कहीं सत्ता से विमुख या नाराजगी का संकेत दे रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, इसमें लग्नेश शुक्र है, वो भी लग्न से द्वादश यानी 12th भाव में है, जो हमें सत्ता के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र 12th भाव में आ जाने से भोग में हमें ले जाता है, यानी हमें आराम कराता है, एंजॉय कराता है। तो आप पार्टी ने बहुत ही काम कर लिया, सत्ता बहुत भोगट ली, अब आराम करो, यानी सत्ता से हट जाओ। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है 12th भाव में, क्योंकि वो लग्नेश है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो चतुर्थ भाव जनता का भाव है, उसका स्वामी भी 12th भाव में चला गया है, 12वें भाव में, यानी सत्ता को भी बोलते हैं कि आप अब दूर हो जाओ। सत्ता कारक सूर्य जो है वो भी वहां चला गया, और फिर से वही हो रहा है जो 26 अप्रैल की कुंडली बनी थी उसी के मुताबिक बनी है। 10वें भाव में शनि है, कुंभ राशि का स्वग्रही, और वो चतुर्थ भाव पर दृष्टि करके बैठा हुआ है। यानी यहाँ पे ये जनता का कारक सत्ता पे बैठा हुआ है स्वग्रही होके, यानी जनता की सरकार बन रही है। जनता बहुत ही नाराज कुछ दिख रही है, और यही शनि सत्ता कारक सूर्य को और चंद्र को और लग्नेश शुक्र को, सबको दृष्टिपात कर रहा है और पीड़ित कर रहा है।
तो यहाँ पे ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि कुछ जो उस दिन का जनमानस है वो बीजेपी की और उतना ज़बरदस्त फेवर में वोटिंग करने के मूड में नहीं है। उनके अपोज में वोटिंग भी काफ़ी कुछ हुआ है, यानी इस दिन का जो वोटिंग है, ये जो कुंडली है उसके मुताबिक वो बीजेपी के फेवर में कम वोटिंग हुआ है पहले के मुकाबले। अब हम आते हैं बीजेपी की कुंडली के साथ उस दिन का ग्रह गोचर को मैच करते हैं। तो बीजेपी की कुंडली आप देख सकते हैं। आप फिर से वही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने को मिल रही है कि बीजेपी की कुंडली में जो दशम भाव में सत्ता कारक सूर्य है, वो रेवती नक्षत्र में है, उसके ऊपर से अभी भी राहु वहाँ से जा रहा है और सूर्य को पीड़ित कर रहा है। और वो अभी भी एक चीज़ है कि अब जो है वो राहु वो थोड़ा सा पद चेंज किया हुआ है, क्योंकि सूर्य जो है वो रेवती के रेवती के दूसरे पद में था, अब राहु फर्स्ट पद में आ गया, यानी अब सूर्य को थोड़ी सी राहु से राहत मिली है थोड़ा सा। फिर भी नक्षत्र तो वही है, यानी सूर्य के ऊपर से ही जा रहा है। तो सूर्य अभी थोड़ा सा राहु के शकंजे से थोड़ा सा रिलीज हुआ है। दूसरी महत्व की बात, शनि अभी भी वहीं पूर्व भाद्र नक्षत्र में है और बीजेपी की कुंडली के जो लग्नेश बुध है उसके ऊपर से जा रहा है। नो डाउट वो उतने डिग्री पे या उतने पद पे आया नहीं है। अभी शनि फर्स्ट पद में है, बुध सेकंड पद में है, लेकिन लग्नेश बुध को पीड़ित कर रहा है और वहां से शनि सत्ता कारक सूर्य पर दृष्टिपात करके उसको पीड़ित कर रहा है और ऊपर से राहु की पीड़ा तो है ही। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो फिर से शनि और राहु दोनों से बहुत ही जबरदस्त पीड़ित अवस्था में है। लेकिन गोचर का जो उस दिन का जो सूर्य चंद्र है वो कुछ हद तक बीजेपी की फेवर में है और गुरु जो है जुपिटर वो अभी भी बीजेपी की फेवर में है। और जो थोड़ा बहुत जो मंगल भी है, गोचर का मंगल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अभी, क्योंकि गोचर का मंगल है वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में आ गया है, तो बीजेपी की फेवर में थोड़ा सा आया हुआ लग रहा है। और बुध जो है वो भी न्यूट्रल है, ना अभी उतना इतने फेवर में है ना उतना अपोज में है। तो वो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये जो कैलकुलेशन मैंने जो किया है, उस दिन का जन्म कुंडली सुबह का 7:15 बजे का टाइम का और उस दिन का गोचर को बीजेपी के साथ कंपेयर किया, तो ये दोनों का विश्लेषण करके मैं ये कह सकता हूँ कि जो वोटिंग हुआ है 7 मई का, ये बीजेपी की फेवर में जितना होना चाहिए, यानी जो उनको 400 पार या इवन 272 फुल मेजोरिटी भी चाहिए, 272 या 300 सीट, उतना भी नहीं हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि 55% बीजेपी की फेवर में जरूर हुआ है, लेकिन 45% तो अभी भी अपोज में गया है। तो ये मेरा आपको कहने का था। और अब आने वाले टाइम में हम आगे का विश्लेषण भी करेंगे। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।